जब 3 मुसलसल जुम्मे नमाज ना पढ़ने से इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है। एक फ़र्ज़ नमाज छोड़ने से इस्लाम से खारिज हो जाता है, जुम्मे तो बहुत दूर की बात है। कुरान में वाज़ेह आयत है, व अक़ीमुस्सलाह वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करना और मुशरिक ना हो जाना। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है 246 के बंदे के शिर्क और ईमान, कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फ़र्क नमाज है। पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में बेनमाजी मुसलमान है। अल्लाह के नज़दीक जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। जामिया तिरमिज़ी में अब्दुल्ला इब्न शकीक ताबई का कौल है, वो कहते हैं सहाबा कराम नमाज छोड़ने वाले की तकफीर करते थे, उसे मुसलमान नहीं समझते थे। और जामिया तिरमिज़ी में हदीस है कि हमारा और मुनाफिकीन का अहद जो है वो नमाज की बुनियाद के ऊपर है। जिसने नमाज जानबूझ के छोड़ दी उसने कुफ्र किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा साहब का नज़रिया ये है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। वो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड में मुसलमान हो सकता है लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो मुसलमान नहीं है। ये नज़रिया है मिर्ज़ा साहब का। और मिर्ज़ा साहब ने जो हदीसें पेश की हैं उन हदीसों के ज़ाहिर का एतबार करते हुए मिर्ज़ा साहब ने उन लोगों के कुफ्र का फतवा दिया है जो लोग नमाज नहीं पढ़ते। तो इस लिहाज से पाकिस्तान में रहने वाले वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते वो लोग मिर्ज़ा साहब के नज़दीक काफिर हैं। तो जब कोई शख्स काफिर हो जाता है तो उसका निकाह भी टूट जाता है। तो ज़ाहिर है जब निकाह टूट गया वो अपनी बीवी के करीब जाएगा तो फिर वो ज़िना शुमार किया जाएगा। तो इस लिहाज से मिर्ज़ा साहब का ये फतवा है उन लोगों के लिए जो नमाज नहीं पढ़ते वो काफिर भी हैं, वो ज़ानी भी हैं। माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। मैं कहता हूँ कि मिर्ज़ा साहब काश कि आपने ये हदीस भी पढ़ ली होती। ये हदीस सुनन अबू दाऊद में मौजूद है, हदीस नंबर है 425। और ये हदीस सुनन नसाई में मौजूद है, हदीस नंबर है 460। और ये हदीस सुनन इब्न माजा में मौजूद है, हदीस नंबर है 1401। और ये हदीस मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में मौजूद है, हदीस नंबर है 22,756। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह जल्ल मजदूहू ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। जिस शख्स ने इन नमाज़ों के लिए अच्छी तरह वज़ू किया और उनको अपने औक़ात में पढ़ा और उनका पूरा पूरा रुकू और खुशू किया तो अल्लाह ताला ने अज़राहे करम उसकी मग़फ़रत करने का ज़िम्मा लिया है। और जिसने ऐसा नहीं किया यानी उसने अच्छी तरह वज़ू भी ना किया, 5 नमाज़ों को भी ना पढ़ा तो अल्लाह ताला पर उसका कोई ज़िम्मा नहीं है। अगर वो चाहे तो उसको बख्श दे और अगर वो चाहे तो उसको अज़ाब दे। इस हदीस में नमाज ना पढ़ने वाले को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर नहीं कहा, बल्कि इस हदीस में यह है कि जिसने नमाज ना पढ़ी तो अल्लाह ताला का उससे ज़िम्मा उठ गया। वो चाहे तो उसको बख्श दे, वो चाहे तो उसको अज़ाब दे। और इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह अन-निसा आयत नंबर 48 में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह इस बात को नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए और इससे कम दर्जे के गुनाह को जिसके लिए चाहेगा बख्श देगा। इस आयत से मालूम हो गया कि नमाज का छोड़ना शिर्क से कम दर्जे का गुनाह है और शिर्क जो है ये सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला मुशरिक को नहीं बख्शेगा। इसके अलावा कम दर्जे के जितने गुनाह हैं अल्लाह ताला चाहेगा तो माफ़ कर देगा। और इसी तरह सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है, हदीस नंबर है 6878। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया, किसी मुसलमान मर्द को जो ये गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ
3 जुर्मों से किसी एक के सिवा कत्ल करना जायज़ नहीं है। वो ये हैं, जान का बदला जान, यानी जिसने किसी को नाहक कत्ल किया उसके बदले में उसको कत्ल किया जाएगा। और इसी तरह दूसरा गुनाह यह है कि शादीशुदा मर्द ने जिना किया तो उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा। और तीसरा गुनाह यह है कि वो शख्स जो दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर मुर्तद हो जाए, दीन इस्लाम को छोड़ दे, ऐसे शख्स को भी कत्ल कर दिया जाएगा। मिर्ज़ा साहब, इस हदीस में नमाज के छोड़ने का जिक्र ही नहीं है। इसीलिए इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का फतवा है कि जो शख्स नमाज ना पढ़े उसको कैद कर दिया जाए और उसे हुक्म दिया जाए कि सच्ची तौबा करके नमाज पढ़ना शुरू कर दो। अगर वो नमाज शुरू कर दे तो फिर उसको कैद से छोड़ दिया जाए। अगर वो नमाज न पढ़े तो जब तक सच्ची तौबा न कर ले उस वक्त तक उसको कैद में रखा जाए। मिर्ज़ा साहब, नमाज न पढ़ने वाला शख्स काफिर नहीं है। आप हदीसों के ज़ाहिर का एतबार करते हैं, हकीकत ये नहीं है। बल्कि हकीकत ये है कि जो शख्स नमाज की फ़र्जियत का इनकार करे वो कतई काफिर है। लेकिन जो शख्स सुस्ती की वजह से, काहली की वजह से, कामकाज की वजह से नमाज को छोड़ देता हो तो उसको कबीरा गुनाह का मुर्तकिब कहेंगे। अल्लाह की बारगाह में वो गुनाहगार शुमार किया जाएगा। लेकिन ऐसे आदमी को हम काफिर नहीं कहते। इसीलिए मिर्ज़ा साहब, जो शख्स नमाज की फ़र्जियत का इनकार करे आप उस पर कुफ्र का फतवा लगाएं, हम भी उसको काफिर कहते हैं। लेकिन जो शख्स सुस्ती की वजह से, काहली की वजह से या किसी और मामले के तहत नमाज को नहीं पढ़ता तो ऐसे आदमी को कबीरा गुनाह का मुर्तकिब कहेंगे। लेकिन ऐसा आदमी काफिर नहीं है। आपका ये कहना कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है, तो ये आपका कहना सही नहीं है।